हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आज सुबह से मुझे एक लाइन बहुत बार बार याद आ रही थी और मुझे हंसी भी आ रही है। मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, रोज़ की तरह 2-4 मिनट की वीडियो रहेगी। मुझे एक लाइन याद आ रही थी, पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ और ही भी याद आता है। मतलब हर साल वही चीज़ है। 2025 निकल गई, 2024 निकल गई और उससे भी पहले के कई साल जब से हम लोग प्रिपरेशन, मैं ख़ास तौर से अपनी बता रही हूँ, इस समय मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और वैसे ही 2026 आई तो भी माइंड में वही चीज़ें आई सेम, हर साल की तरह, कि क्या ये साल भी ऐसे ही तो नहीं गुजर जाएगी। हाँ, थोड़ा उम्मीदें जगी हैं लास्ट 2025 में, जो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला मुझे इस चैनल पर, तो उस वजह से आप सभी का शुक्रिया। एंड आप सभी को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बहुत तरक्की करें। 2026 मुझे मेरे सपनों का जो एक होता है ना, एक जो आपका टारगेट होता है, ये मेरे सपनों का लास्ट ईयर होगा, अगर आयोग ने कोई कोताही नहीं बरती तो, अगर आयोग एग्ज़ाम करा लेता है तो। मैंने ये सोच लिया है इस बार आर होगा या पार होगा, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड समय है। क्योंकि बच्चे जो है ना, मेरी मेहनत मैं अपने लिए जो कर रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का जो है ना रिजल्ट अप डाउन हो रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो मैं लास्ट एग्ज़ाम दूंगी और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी ऑनलाइन, और मैं अपने बच्चों पर फोकस करूँगी। क्योंकि फैमिली बच्चों के साथ अपने आप को एक्स्ट्रा अगर समय देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ हर हाउसवाइफ जानती होगी। लेकिन आप लोग जो हमसे जुड़े हैं, इसमें बहुत से हाउसवाइफ हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अनमैरिड हों, या जो भी लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे साथ सब कुछ सही है, ऑनलाइन सही है, थोड़ा बहुत अपना हम खर्च निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी होगी। 2026 में बहुत सुनहरे मौके हैं आप लोगों के पास। तो मेरी तरह आप भी आर या पार की ही कोशिश करिएगा, कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। समझ रहे ना आप मेरी बात को। 2026 में आपके लिए नौकरियों की बहार आने वाली है। और अभी भी मैं आपको एक वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें भी सुना जा रहा है कि भर्ती आएगी, क्योंकि पिछले 2016 से ये भर्ती नहीं आई है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं इसलिए ये चीज़ें बताऊँगी, बेशक वो वैकेंसी नहीं आई है। मैं सिर्फ इसलिए बताऊँगी आपके लिए कि आपकी नज़र में ये रहे कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, और अगर मैं पढ़ाई करता रहूँगा, करती रहूँगी, तो कहीं ना कहीं इतने एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ फाउंडेशन थे, मुझे एक था कि मेरे घर में कि आपको टीचर ही बनना है, पर मुझे उम्मीद है आपके साथ इतने फाउंडेशन नहीं होंगे। मैंने बीएड काफ़ी लेट करा, उसके बाद कोई भी विशेष कोई एग्ज़ाम आया नहीं। 2022 में जो आपके फॉर्म आए उसका भी एग्ज़ाम देने का मौका अभी तक नहीं मिला है, पेंडिंग है। तो हमारी समस्याओं में, मतलब मेरी समस्याओं में और आपकी समस्या में ये अंतर हो सकता है कि आपको बहुत सारे चांस मिले, मुझे ज़्यादा चांस नहीं मिले हैं। उसके बावजूद भी मैंने बीएड किया है, एमएड किया, टेट सीटेट क्वालीफाई किया है। तो मतलब सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन मौका मुझे पेपर देने का नहीं मिला ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास, मैंने बोला, फाउंडेशन था कि मुझे टीचर ही बनना था, और बीएड था तो हम प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर सकते थे, हमें जूनियर या फिर उसमें ही वो भी वैकेंसी नहीं आई, आप सभी जानते हो, बहुत लंबे समय से। तो मेरा लॉजिक अलग है, आप लोगों की चीज़ें अलग हैं, पर एक्सपीरियंस है, क्योंकि सपना था अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। और बीच की परिस्थितियों में हम उतना अच्छा सा नहीं क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं, हर घर की अपनी प्रॉब्लम होती है, जो कि हम यहाँ पर आपसे नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो इस टाइप का नहीं है कि हम अपनी घर की समस्याएं आप लोगों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर करें, ना वो अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें ये सब बातें करके मैं उन गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ जो अभी अनमैरिड है। क्योंकि मेरे जो अनमैरिड जो फ्रेंड्स हैं, सच बता रही हूँ, वो आज तक टेट सीटर तक नहीं निकाल पाए हैं। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अरे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जिस दिन शादी हो गई ना, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो मतलब मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस 2026 में आप जी जान लगा दें। आप अगर पापा की परी हैं तो थोड़ा स्ट्रांग बनिए, और आप भी जो भी हैं, मेल फीमेल मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अच्छे से मेहनत करिए। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खड़े हुए हैं। आपको लेखपाल भर्ती देखने को मिलेगी इस बार। आपको सिंचाई डिपार्टमेंट में जो है आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी का न्यूज़पेपर में अपडेट है। अभी सिपाही की भर्ती आई, पुलिस की भर्ती आई है, आज ही के न्यूज़पेपर में है, वो है। और टीचिंग लाइन से जुड़े हैं आप तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप लोग बिल्कुल भी 2-4 हज़ार रुपये के लिए कंजूसी मत करना। किसी का बैच ले लो, कानों में एयरपॉड्स लगाओ, घर की सारी बातें एक तरफ करके आप लोग आज से ही मेहनत पर लग जाइए, ठीक है? अगर आप लोग मुझे थोड़ा भी रिस्पेक्ट देते हैं तो मैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए, देखो रोज़ मैं आपसे कह रही हूँ ये वैकेंसी आई, वो वैकेंसी आई, ये सब प्राइवेट जॉब ज़्यादातर होते हैं, ठीक है? हाँ, उसमें है कि 3 साल के बाद आपको मैंने पढ़ा है परमानेंट कर दिया जाएगा, उसमें सेवा योजन की जो भी मैं जॉब आपको बताती हूँ उसमें ये चीज़ है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ाई के बाद जॉब लेते हैं उसकी सैलरी में और इसकी सैलरी में बहुत अंतर रहेगा, ठीक है? तो मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं आप लोग। मैं चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ बताऊँ मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पर। अगर आप मेरी बात को अमल करते हो तो आपका जब भविष्य संभलेगा ना, तो आप आगे मुझे सपोर्ट भी करोगे। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं अपने व्यूज़ के लिए आई हूँ तो मैं आपको बता दूँ तो मुझे आपसे और प्यार मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट करती रहेंगी कि मैं, आप जब मुझे कमेंट करोगे कि हाँ मैम ने कहा था और ऐसा किया गया, मतलब मैंने ऐसा किया, तो कहीं न कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी आगे काम इस पर और अच्छे से करती रहूँगी और आप सफल हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी बच्चे को प्रेरित किया, किसी को भी, और उसने मेरी बात को सुना, समझा और अपने पैरों पे वो आज खड़ा है। नहीं तो यूँ ही हर साल गुज़रता जाएगा, जैसे मेरा गुज़रा। हमेशा सोचते रहो हर साल एक नया मतलब कहते हैं ना, एक नई परिस्थिति, एक नई परिस्थिति, एक नई परिस्थिति। क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा नेचर है, मैं अपना आप एक मतलब आप कहोगे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मेरा एक अच्छा नेचर ये है, वो नेचर अच्छा है, लेकिन उसने कहीं न कहीं मेरे सपनों को बैन लगा दिया है। मुझे ना किसी से मना नहीं किया जाता। अगर मैं पढ़ रही हूँ, मेरा अभी एग्ज़ाम है 1 घंटे बाद, तो कोई कह दे मुझे तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो मैं मना नहीं कर पाती। तो मेरा ये भी बहुत बड़ा मेरा लॉस है, मैं किसी को कभी ना नहीं कर पाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं बुरा भी नहीं मानती हूँ। ठीक है, अगर उनको उम्मीद है तभी वो मुझसे कह रहे हैं कि जो भी हूँ मैं, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, या किसी की वाइफ़ हूँ, या किसी की माँ हूँ, या फिर किसी की भाभी हूँ, जो भी है, अगर कोई मुझसे कुछ कह रहा है ना, तो वो उम्मीद से कह रहा है कि हाँ, ये कर देगी, तभी कह रहा है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों ने मुझे मालूम है मुझे पीछे छोड़ा है, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत अच्छी, जो परिस्थितियाँ मेरे सामने थी, उसके बाद कोई ऑनलाइन काम करना नहीं चाहता। मैं जानती थी मेरे घर की परिस्थिति किस तरीके की है, तो मैंने ये काम चुना। मैं हर जगह कैमरा लेकर नहीं घूम सकती थी, तो मैंने ये काम चुना। नहीं तो मुझे पता है इससे भी अच्छा, मैं अगर मुझे सिर्फ़ कमाना ही होता और तो इससे भी अच्छा मैं ब्लॉगिंग करके कर सकती थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं जिसको मैं दिखाती हूँ, करती, लेकिन उसमें मुझे अपने घर में कैमरा लेकर घूमना पड़ता और शायद मेरी फैमिली को ये चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है? तो इस वजह से मैंने ये रास्ता चुना। मैं हमेशा अपनी फैमिली की खुशी से ही चीज़ें करती हूँ, बकाया तो परिवार में छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैं उसमें कहीं न कहीं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं पिछड़ गई, और लेकिन एक चीज़ और मानती हूँ, उनके आशीर्वाद से सही मैं यहाँ पर थोड़ा सफल होती दिख रही हूँ यूट्यूब पर, ठीक है? तो बस कहीं खोया तो कहीं पाया, बस इसी में मैं खुश हूँ, और आप भी कोशिश करते रहिए। नया साल ये है, एन्जॉय करिए, लेकिन अपना टारगेट जो है ना बिल्कुल निशाने पर रखना, क्योंकि अगर वो चूक गया तो पूरा जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो मिलते हैं, विदा लेती हूँ मैं। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, पर मुझे बस ये लग रहा था कि मैं अपने बच्चे हों या मुझसे बड़े भी होंगे, मैं कुछ रोज़ से हट के बात करना चाह रही थी। मन कर रहा था, सुबह से थोड़ा मन विचलित था कि हर साल की तरह मेरा ये साल भी गुज़र गया 2025, लेकिन खुशी ये थी कि जो 2025 का लास्ट 2 से 3 महीने थे, उसमें मुझे यूट्यूब से पहचान थोड़ी मिली। जो 2 साल से मैं मेहनत कर रही थी यूट्यूब पर, अब मेरा मेहनत जो है यूट्यूब का कोई कम समय का नहीं था, काफ़ी लंबा समय का रहा है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ।
पर मैं ये आप लोगों के लिए बोलना चाह रही थी। और आपको जो भी लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्योंकि ये लाइन, कोई भी शब्द, कोई भी बात ऐसी हो सकती है कि किसी का भला कर जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल, कल नहीं अभी थोड़ी ही देर में आपको एक नई अपडेट मैं ज़रूर दूँगी आपकी, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी वैकेंसी किसकी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।